मैं 22 तारीख को, ये महीना का 22 तारीख को इस एक्सीलेंसी गवर्नर और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक ज्ञापन यानी मेमोरेंडम सबमिट करके आया हूँ रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। कमीशन कैसे होना चाहिए, कौन होना चाहिए, कैसे लोग होना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, और उसमें जैसे मैंने दूसरा स्टेट को देखा, पढ़ा, उनका कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन देखा है, एक आउट ऑफ 5 पोस्ट में एक पोस्ट विमेन रिजर्वेशन है। तो इसलिए मैंने एक्सीलेंसी को ये बोला कि आउट ऑफ 5 कमीशन मेंबर में एक मेंबर जो है विमेन लोग के लिए भी रखना चाहिए। दूसरा, एक सबसे मुझे लगा कि आज जो भी करप्शन हो रहा है कमीशन के अंदर, जो आप लोग ने देखा पिछले 1 साल से जो भी घटना, आज जो टेनिस कोर्ट में भी बैठा है लोग, पान अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी से लेके, और जो भी एग्ज़ाम कल को होगा पब्लिक कमीशन से होगा। इसलिए पब्लिक कमीशन जो है, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक कमीशन जो है, अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो लोग वहाँ मेंबर है हाईली क्वालिफाई होना चाहिए, ईमानदार वाला लोग होना चाहिए, एक्सपीरियंस वाला लोग होना चाहिए, जो स्टेट के लिए सोचने वाला होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं होना चाहिए, और उनका प्रॉपर्टी बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन, जो मेंबर बनने से पहले मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि 5 साल का बाद लोग देख तो सकेगा कि हाँ, इन्होंने जब कमीशन मेंबर बना उसमें ये था, बनने के बाद ये है। इसलिए मैंने 15 पॉइंट दे के एक्सीलेंसी गवर्नर को सबमिट किया हूँ, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी मैं ज्ञापन पर्सनली तो मिला नहीं, लेकिन ऑफिस में सबमिट किया हूँ। शायद मैं विश्वास करता हूँ कुछ जो पॉइंट्स मैंने दिया है, सजेशन दिया है, अच्छाई के लिए मैंने दिया है। अपना कोई इंडिविजुअल, कोई पार्टी, कोई रिलीजन, कोई धर्म या कोई इथनिसिटी या कम्युनल हिसाब से मैंने नहीं दिया। पब्लिक सर्विस कमीशन सच साफ सुथरा होना चाहिए बोल के, करप्शन फ्री होना चाहिए बोल के मैं सबमिट करके आया। क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके? मेरा पास 15 पॉइंट्स है, मैं आप लोग को कागज़ दे देता हूँ। जैसे कि कमीशन जो चेयरमैन या मेंबर जो अपॉइंटमेंट है, जो मेंबर होना चाहिए, चेयरमैन होना चाहिए, सीनियर मोस्ट वाला होना चाहिए। जैसे 5 कमीशन मेंबर जो एक रिटायर हो जाता है या जिसका टेन्योर ख़त्म हो जाता है, तो सीनियर मोस्ट वाला को होना चाहिए। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी है, और दूसरा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी है। आर्टिकल 316 और 317 में है सीनियर मोस्ट वाला, जो एक चेयरमैन रिटायर होने के बाद उससे सेकेंड वाला ऑटोमेटिकली और सी बिकम्स द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। ये है। और जो मैंने सबसे जो मेरा जो व्यू था, एक विजिलेंस विंग होना चाहिए, क्योंकि दूसरा स्टेट में है। एसपी रैंक का एक ऑफिसर होना चाहिए जो विजिलेंस विंग में, ताकि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है देखभाल कर सकेगा, चेक कर सकेगा कि अपॉइंटमेंट या सिलेक्शन प्रोसेस जो है, रिक्रूटमेंट जो है, सही तरीक़े से हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वहाँ विजिलेंस विंग होगा तो पुलिस और ये सरकार को करने का दूती नहीं है, तो काम नहीं है, विजिलेंस विंग ही करेगा। सरकार का एक बर्डन तो ख़त्म हो जाता है, इसलिए विजिलेंस विंग होना ज़रूरी है। अगर विजिलेंस विंग होगा तो आज जो चल रहा है, जैसे कि पान अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा जो आज जो मूवमेंट हो रहा है, या कोई भी एग्जाम कल होगा, अगर विजिलेंस विंग होगा तो डर के मारे लोग करप्शन काम नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा, अच्छा करेगा, सच के लिए करेगा, फ्यूचर के लिए करेगा। सर, आपको नहीं लगता है कि आपका जो अभी का जो मेमोरेंडम है और ये पेनजीसी का है सेम है, बोल लाइक थोड़ा सिमिलर है? सिमिलर मीन्स किस सेंस में? कुछ वो ऐसी क्या, वो कुछ 13 चैप्टर ऑफ डिमांड में से कुछ कमीशन बताना है, वो जो अभी आप बोले ना कुछ। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा नहीं, थोड़ा माने थोड़ा बहुत फ़र्क सिमिलरिटी ये होगा। जैसे कि मैंने वो लेट ग्यामर पादक जो विसल ब्लोअर के लिए स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी, जहाँ उन लोग ने एक हाईवे में नाहरलगुन इटारसी बीच में एक आइडेंटिफाई किया जगह, काली जगह, वहाँ बना देना चाहिए, ताकि लोग जो भी आएगा जाएगा लोग देखेगा कि ये स्टैचू किस लिए है,
क्यों ये स्टैचू खड़ा किया गया। नहीं जानने वाला पूछने से ये बता सकेगा कि ये आदमी जो है अरुणाचल में जो करप्शन चल रहा था, जो एग्जाम पब्लिक सर्विस कमीशन में हो रहा था, वो पैसा वाला खरीद के नौकरी पा रहा था, नौकरी अपॉइंटमेंट ले रहा था। इसलिए ये लड़का, ये जो स्टैचू ग्यामर पादंग का स्टैचू है, जिन्होंने करप्शन को उजागर किया, जिन्होंने अपने ए पोस्ट को छोड़ के अरुणाचल का अंदर में जो भी करप्शन चल रहा था उसको बताने के बाद करप्शन को उजागर किया बोल के, इसका जो मर गया, उजागर करने के बाद मर गया बोल के इसका ये स्टैचू बनाया बोल के लोगों को तो हम लोग बता सकेगा। ये सर जैसे कि हमने देखता है कि आपने जो अभी गवर्नमेंट से जो मेमोरेंडम जो पॉइंट्स रख गए हैं, आप ये बात जो ये मेमोरेंडम आप कुछ महीना पहले, या तो ये जो APSC पेपर लीकेज का ये केस भी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया है, 1 साल हो गया, तो आप उससे पहले भी या तो कुछ मंथ्स पहले भी आप कर सकता था। अभी इलेक्शन भी सामने आ गया और ये अभी ये सिचुएशन में, इस समय में क्यों ये आप जो अभी ये पॉइंट्स मेमोरेंडम गवर्नमेंट का सब ये नहीं, देखिए इसमें इलेक्शन से कोई रिलेटेड नहीं है। ये पॉइंट जो है आज क्यों दे रहा है, पहले तो मालूम नहीं था ना। पहले हमने सोचा कि कमीशन अच्छा से चल रहा है, एग्जाम अच्छा से चल रहा है, एग्जाम अच्छा देके लोग ब्रिलियंट से अपना टैलेंट से नौकरी मिल रहा है बोल के सोच रहा था। लेकिन जब ग्यामर पादंग जी ने जब विषय ये जो उजागर किया, तब हम लोग ने भी अंदर में जाके देखा कमीशन में क्या हो रहा था। आपने देखा अभी भी टेनिस कोर्ट में 3 दिन से pan अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी द्वारा 3 दिन से अभी भी बैठा हुआ है। मैं भी जस्ट 1.5 घंटा बैठ के आया हूँ। तो जो करप्शन हो रहा था कमीशन का अंदर, किस लिए हो रहा था बोलने से, जो कमीशन में जो अपॉइंटमेंट चेयरमैन हुआ, पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट हुआ, जो मेंबर ज़्यादातर जिसको अपॉइंटमेंट हुआ क्वालिफाई कमीशन में बैठने लायक नहीं लोग था। जो लोग, मैंने इसीलिए बोला कमीशन में जो अपॉइंटमेंट मेंबर होगा, चेयरमैन होगा, हाईली क्वालिफाई होना चाहिए, इंटीग्रिटी, मोरलिटी साफ सुथरा वाला होना चाहिए। और कैटेगरी ए जो सर्विस में ऑलरेडी था, रिटायर वाला को बनाना चाहिए। तब क्या होगा, कमीशन अच्छा होगा, क्योंकि वो जो भी बोलेगा, जो भी लिखेगा, जो भी सोचेगा, वो फ्यूचर के लिए, इंटर अरुणाचल के लिए सोच के काम करेगा वो। क्योंकि अगर पॉलिटिकली अपॉइंटेड होगा तो ऑटोमेटिकली आदमी अपना पार्टी के लिए सोचेगा, अपना पार्टी वर्कर के लिए सोचेगा। वो काम करते हुए जो चीज़ होना चाहिए तो सही होना चाहिए था, वो नहीं होगा। इसीलिए ये इसमें कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड इलेक्शन आ रहा है, विधाता को अपना MP टिकट, MP वोट मांग रहा है, ये नहीं है। ये क्योंकि मेरा एक सजेशन है, उसको लोग देखना। आज आप लोग पेपर में देखेगा होगा, फेसबुक में, व्हाट्सएप में आप लोग दिखाई देगा होगा, कमेंट से आएगा होगा, ये गलत है ना सही है। सर अगर आपका पॉइंट्स को वो लोग वैलिड नहीं करता है तो आपका स्टेप, आगे का स्टेप क्या होगा? मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। देखिए, सजेशन देना, आइडिया देना, मेमोरेंडम सबमिट करना, अच्छाई के लिए जो सोच के फ्यूचर के लिए अगर कोई पब्लिक, मुझे नहीं बोल के कोई भी, आप भी या आप लोग भी, कोई भी अगर सरकार को कोई मेमोरेंडम सबमिट करता है फ्यूचर के लिए, अच्छाई के लिए, उसमें अगर सरकार नहीं करता है तो अब बॉक्सिंग तो नहीं मार सकता है, अब गोली तो नहीं मार सकता है, चाकू तो नहीं मार सकता है, अब भूख हड़ताल तो नहीं, भूख हड़ताल बैठेगा अभी कितना दिन, मरते रहो, सरकार बोलेगा मरो। अब क्या करेगा? लोग आज 3 दिन से pan अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी वाला बैठ रहा है, वो अपने लिए तो नहीं बैठ रहा है ना। सरकार ने जो 3 पॉइंट को उन्होंने जो डिमांड की, जो हाँ कर देगा बोला था, कुछ तो क्या है। ये नहीं है कि सरकार ने नहीं किया, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, सिर्फ ये कि सरकार बोलता है कि पूरा कर दिया, ये गलत है। कौन कौन चीज़ हो गया वो बताना चाहिए, और जो चीज़ नहीं सकता है, सरकार का एक मजबूरी है। सरकार भी तो भगवान तो नहीं है ना, कोई मजबूरियाँ होगा, वो मजबूरियाँ को कैसे दूर करना है। सब पार्टी को मिला के, सब CBO, NGO, स्टूडेंट लीडर, बिजनेस लीडर, जो लोग आज कुर्सी में, चेयर में हैं, सबको बुला के सलूशन लाने के लिए कोशिश करना चाहिए।